पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान। जी तालियों में तालियां। वजद में कली आई, जिंदगी के मेले में रक्स की घड़ी आई। हमारे दरमियान में मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान। अब हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं तिलावत कुरान पाक। अल्लाह ताला को हाजिर और नाजिर जानकर सिद्ध के दिल से इकरार करता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आइन, इसके दिए गए मकासद और अहदाफ पर न सिर्फ मुकम्मल यकीन रखता हूं बल्कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुकम्मल वफादारी का अहद करता हूं। ये कि मैं पार्टी आइन के अल्फाज और रूह के मुताबिक इमरान खान से 5,000 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पिंडी के ओहदेदारों, आराम से बैठ जाओ। बड़ी जरूरी बात करनी है मैंने आपसे। आराम से बैठ जाओ। देखिए पिंडी, जो 25 मई को, थोड़ी खामोशी, 25 मई को जो मैं जिस तरह का अवाम का समुंदर पिंडी से आना था वो नहीं आया। जो मैं अपने पिंडी के टाइगरों से उम्मीद लगा के बैठा था, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि उस तरह मेरी पिंडी की टीम नहीं निकली। और मैं आप उसको वजह बताता हूं, और इसके बाद जब मैं खत्म करूंगा मैंने भी आपसे एक ओहद लेना है। देखें, जलसे में अवाम चल के आती है, जलसे में तंजीम का बड़ा कम काम होता है। अगर अवाम के अंदर आपकी जमात की मकबूलियत हो तो जब जलसे का ऐलान होता है अवाम चल के जाती है। वो और बात है कि इनकी जितनी भी पार्टीज हैं, ये जो मर्जी, ये इनको कीमे के नान खिलाने पड़ते हैं जलसे पे लोगों को बुलाने के लिए, बल्कि उधर सिंध के अंदर तो पैसे देते हैं जलसों पे आने के लिए। तो हमें अल्लाह ने इज्जत दिया हमारी पार्टी को कि उसने लोगों के दिलों में डाला है कि ये वो जमात है जो इंशाअल्लाह पाकिस्तान में एक इंसाफ का निजाम लेके आएगी, इसलिए लोग आते हैं। लेकिन पिंडी और जो सारे इर्द गिर्द के मेरे जो ओहदेदार हो, ये समझ जाओ एक चीज कि जब आप मुजाहरा करते हैं
जब प्रोटेस्ट करते हैं तो उसके लिए तंजीमों को, लोगों को निकालना पड़ता है, उस पर लोग खुद नहीं आते। और इसीलिए मैंने अब जो मेरी प्लानिंग है मार्च की इस्लामाबाद, ये मैंने बड़ा इसकी एक एक पहलू सोच समझ के मैं प्लान किया है, हर चीज का। उनको तो मैं जानता हूं जो राणा सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ टाइप लोग हैं, इनको तो मैं बड़ी देर से 30-40 साल से जानता हूं। जो बुज़दिल लोग होते हैं, ये याद रखें, मेरी तहरीक इंसाफ के नौजवानों, एक चीज याद रखो, जितना बुज़दिल आदमी होता है उतना जालिम होता है। जालिम ही बुज़दिल होता है। दिलेर लोग जुल्म नहीं करते क्योंकि उनको एतमाद होता है अपने ऊपर। चार दफा इन्होंने मेरे खिलाफ लॉन्ग मार्चेस की। मेरे 3.5 साल में 4 दफा इन्होंने लॉन्ग मार्च की। एक दफा मरियम बीबी ने कोशिश की, वो रास्ते में की खत्म हो गई जीटी रोड पे, क्योंकि वो इसलिए खत्म होगी क्योंकि कीमे के नान ही खत्म हो गए। दूसरी मार्च काम पे डालने वाली बिलावल ने की, और वो डी चौक में भी पहुंच गया। कोई कंटेनर नहीं रखा उसको रोकने के लिए, किसी के ऊपर एफआईआर नहीं की। और 2 दफा मार्च की डीजल साहब ने डीजल के परमिट पे पलने वाले ने 2 दफा मार्च की। पूछे, पुलिस है, यहां पुलिस पिंडी की भी है, इस्लामाबाद की, पूछे कोई हमने उनको रोकने की कोशिश की? बल्कि मैंने तो डीजल साहब को कहा कि अगर खाने पीने की जरूरत है हम वो पहुंचा देंगे आपके पास, क्योंकि पिंडी हमें किसी से खौफ नहीं, क्योंकि अवाम हमारे साथ है, हमें किसी से डर नहीं है। लेकिन इनको हमारे से डर है। जब भी मैं मार्च का नाम लेता हूं तो काम पे टांगनी शुरू हो जाती है। अब इनको नहीं पता कि मैंने क्या करना है, और मेरी टीम को भी नहीं मैंने बताया मैंने क्या करना है, क्योंकि मुझे मसला यह है कि हमारी हर जगह फोन टैप, टेलीफोन टैप, घर टैप, नौकरों को भी इन्होंने खरीदने की कोशिश की। अभी तो वो ऑडियो टेप निकल रही है कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में वो भी टैप हो रहा था। मैं अपनी एजेंसी से पूछता हूं कि क्या तुम्हारा ये काम रह गया है कि अपने ऊपर, लोगों के ऊपर जासूसी करो? क्या आपका ये काम रह गया है कि जोड़ तोड़ करो कि किसको अब लेके आना और किसको गिराना है? क्या आपको कोई फिक्र मुल्क की है या नहीं है कि चोरों को ऊपर लाके बिठा दिया हमारे? कोई आपको फिक्र है कि जो पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेके जा रही है सारे डाकू मिलके? क्या ये काम रह गया कि जी टेलीफोन टैप करके पता चलाओ जरा इमरान खान क्या कह रहा है या आजम खान से क्या बात कर रहा है? जब वो प्राइम मिनिस्टर था, घर के फोन टैप कर रहे हैं, लोगों को डरा धमका रहे हैं। कभी इनको पकड़ लेते हैं,
सोशल मीडिया को लोगों के जी तुमने ये क्या कह दिया, लोगों को टेलीफोन कर करके धमकियां देते हैं। मीडिया के ऊपर पूरा क्रैकडाउन किया हुआ है। मैं वो ह्यूमन राइट्स वाले लोगों से पूछता हूं कि किधर छुप गए हो आप? नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में आजादी राय का गला घूंटा जा रहा है? हमारे जमाने में तो शोर मच जाता था कि ओहो इमरान खान क्या कर रहा है। एक टीवी चैनल बताओ जो हमने बंद करने की कोशिश की, बताओ किसको हमने धमकी दी? यहां वो अरशद शरीफ मुल्क छोड़ के बाहर भागा हुआ है अपनी जान बचा के, उधर साबिर शाकिर वो मुल्क से बाहर बैठा हुआ है, और वो लोग जो मुहिब वतन समझे जाते हैं, बड़े बड़े अच्छे नाम, ओ इमरान रियाज को पकड़ के जेल में डाल दिया सिर्फ इसलिए कि जनाब आप इमरान खान की हिमायत कर रहे हैं। ये भी कभी हुआ पाकिस्तान में? और सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हम इन चोरों को मान जाएं जो 30 साल से मुल्क को लूट रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि हमें डरा धमका के किसी तरह इनको कबूल करवा लें। ये सुन लो, ये जो भी ये कोशिश कर रहे हो, ये चोरों डाकू और इनके हैंडलर, सुन लो, ये कौम नहीं तुम्हारी बात सुनने लगी। जो इनके साथ लगेगा, जो भी कुछ कहेगा कोई तो मान लेंगे हम, नहीं कोई। फिर से हैंडलर्स को बता रहा हूं कि जितनी मर्जी आप कोशिश कर लें, आप अपने आप को बदनाम करेंगे। कौम नहीं जाने लगी इन डाकुओं के साथ। कौम इनका मुकाबला करेगी, और इंशाल्लाह ये जो कप्तान का प्लान बना हुआ है मार्च का, ये मार्च, ये जो मर्जी प्लानिंग कर ले, प्लानिंग जो मैं कर रहा हूं इंशाल्लाह पिंडी, अभी मैं दाब के ऊपर भी आता हूं, इंशाल्लाह जो हम प्लानिंग कर रहे हैं, हमें पता है इन्होंने क्या करना है, इनको नहीं पता हमने क्या करना है। अब अच्छा पिंडी में अभी आपको जो आज मैंने आप सबको अहदेदारों को इकट्ठा किया है, मैंने भी आपकी ड्यूटीज लगानी है। उससे पहले आपने देखा होगा कि पहले जो इस मुल्क का बड़ा फ्रॉड, जब नैब ने उसको बुला के पूछा, मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर था, कि जनाब आपकी 2012 में 80 लाख आपके असासे थे और 4 साल के बाद वो 80 करोड़ पे पहुंच गए, तो आपके पास पैसा आया किधर से? जब ये सवाल पूछा, उसने प्राइम मिनिस्टर के जहाज में बैठ के तो मुल्क से बाहर भाग गया। अच्छा, ये कमाल चीज ये है पिंडी, जरा ये सुने में, कमाल चीज ये है कि दार यहां से भागता है तो वो लंदन, उसके बेटे वो लंदन, नवाज शरीफ भागता है वो लंदन, उसके बेटे वो लंदन, शहबाज शरीफ उसके दोनों बेटे लंदन, और अब मरियम ने बड़ी दुख भरी कहानी सुना के तो वो भी लंदन। मुझे जरा ये बताएं पिंडी में, शायद मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही, क्या इनकी कोई बरतानिया की मलिका से कोई रिश्तेदारी तो नहीं? मैं तो समझा था ये ग्वाल मंडी में पैदा हुए हैं, लगता है कि ये लंदन में सारी फैमिली पैदा हुई है। मजेदार बात यह है कि वो जनाब लंदन में बैठ के अभी बाप बेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जी हमारे से बहुत बड़ा जुल्म हो गया, हमें जनाब
हमारे पे जो नाजायज केसेस हो गए, हमारे से जी इंतकामी कार्रवाई ली गई, तो मैं इनसे सवाल पूछता हूं कि इसका मतलब आप समझते हैं कि हमारी अदलिया ने गलत फैसला किया था? और मैं दूसरा सवाल पूछता हूं कि वो कौन सी पावर थी? हम तो इक्तदार में भी नहीं थे तब। केसेस तो आपके हुए जब नून लीग पावर में थी। तो किसने आपसे जुल्म किया है? क्या ये आप पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर इशारा कर रहे हैं या पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट पे कर रहे हैं? हम तो पावर में नहीं थे। तो दोनों बाप बेटी बैठ के रोना धोना कर रहे हैं। एक सवाल का जवाब दे दें आप दोनों कि ये जो अरबों रुपए के 4 महलात हैं लंदन के अंदर, एक सवाल का ये कौम जवाब मांग रही है 6 साल से, को पैसा किधर से आया है खरीदने के लिए? मान तो गए हैं कि हमारे हैं। तो जब आपके 4 महंगे तरीन लंदन के इलाके में 4 महलात हैं, तो ये आज तक जवाब क्यों नहीं दे सके कि पैसा किधर से आया? मेरे पे उन्होंने केस किया कि इमरान खान का लंदन में फ्लैट था, मुझे अदालत लेके गए, 10 महीने अदालत में जो इन्होंने मेरे से सवाल पूछा मैंने बताया। मैं तो कोई मुल्क का पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था, ना मैं एमएनए था, ना वजीर था, ना वजीर आजम। तो मेरे से जो सवाल पूछे, मैं तो क्रिकेट खेलता था, सबको पता था। जब मैंने वो फ्लैट खरीदा, मैं तो काउंटी क्रिकेट खेलता था बरतानिया में। उसके बावजूद एक एक जवाब दिया मैंने अदालत में कि किधर से मेरे पास पैसा आया, खरीदा कब, बेचा कब, पाकिस्तान पैसा बैंकों के जरिए लेके आया। अगर क्रिकेट